मोर देन 25 years in the industry and still relevant। ये सबके साथ नहीं होता until आप ब्रैडली चार्ल्स कूपर जितने टैलेंटेड ना हो। कोई इन्हें लिमिटलेस के लिए जानता है तो कोई स्टार इज बॉर्न के लिए। बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो के आखिर तक आप सिर्फ ना ब्रैडली कूपर की मूवीज के साथ बल्कि उनके पर्सनल लाइफ के भी बहुत करीब आ जाओगे। सो इफ यू आर ए ब्रैडली कूपर फैन तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ब्रैडली कूपर बचपन से डॉक्टर बनना चाहते थे। उनकी माँ कहती थी वो जरूर एक दिन नेवी कुक या फिर एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे और यही सपना लेकर वो आगे बढ़े भी अंटिल उन्होंने एक टीवी शो नहीं देखा जिस शो का नाम था एलिफेंट मैन, जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये कहानी थी जोसेफ मैरिक की, जो अपनी फिजिकल डिफॉर्मेशन के बावजूद भी दुनिया के सामने खुद को डिग्निटी के साथ खड़ा रखता है। ब्रैडली को ये बात बहुत दिल से हिट कर गई एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया मुझे डॉक्टर भी नहीं बनना और ना ही कोई कुक बनना है, बल्कि मुझे बनना है एक एक्टर जो कि दुनिया की सोच बदल दे। सोचो एक प्ले जिसने इस लड़के के पूरे करियर पाथ को डिसाइड कर दिया। जस्ट इन केस अगर वो उस दिन टीवी शो ना देखते तो माइट भी वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर होते, ना कि बहुत बड़े हॉलीवुड स्टार। अपने 20s के दौरान ब्रैडली कूपर का करियर और पर्सनल लाइफ दोनों ही बहुत खतरे में थे। अल्कोहल एंड ड्रग्स ने उनको डुबा के रख दिया। वो काफी ज्यादा डिप्रेस रहने लगे। इवन कि नशे में वो अपना सर फोड़ लेते तो कभी अपनी हड्डियां तोड़वा लेते। ये फेज उनकी लाइफ का सबसे डेंजरस फेज था। एक ऐसा लड़का जो दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार्स में से एक बनना चाहता था, उसके लिए ये सिचुएशन किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। बट थैंक गॉड उनके दोस्त और एक्टर विल आर्नेट, जिन्होंने मिलकर उन्हें समझाया कि भाई तू अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा है और अपने असली पोटेंशियल का गला खुद क्यों घोट रहा है। ये सिंपल सी लाइन ब्रैडली के दिल को वेकअप कर गई। उसके बाद ना सिर्फ उन्होंने ड्रग्स एंड अल्कोहल को हमेशा के लिए छोड़ दिया, बल्कि खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऐसे झोंके में डाल दिया कि जिसके बाद वो निकल के बाहर आए वो एक अलग इंसान था। एंड वही डेडिकेशन और डिसिप्लिन था जो आज भी उन्हें हॉलीवुड में रिलेटेबल बनाता है। सो या लाइफ में बुरे फेज सबके आते हैं, बट कौन कैसे इससे निकल सकता है, आपके अराउंड कौन से लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। 2009 में आई हैंगओवर, जो कि बहुत लो बजट कॉमेडी मूवी थी, जिसके लिए बड़े बड़े स्टार्स ने मना कर दिया कि इतनी छोटी मूवीज के लिए वो नहीं आएंगे। बट शायद किसी को इस मूवी का पोटेंशियल पता नहीं था, क्योंकि जब ये मूवी रिलीज हुई उससे पहले ब्रैडली कूपर एक नॉर्मल हॉलीवुड एक्टर थे जिन्हें हमेशा कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स के लिए कंसीडर किया जाता था। बट हैंगओवर ने सब कुछ बदल के रख दिया। वो रातों रात हॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े स्टार बन गए। हैंगओवर ने पूरी इंडस्ट्री में उनके परसेप्शन को बदल के रख दिया। वो खुद मानते हैं कि हैंगओवर एक छोटे बजट की मूवी जरूर थी, बट उनके करियर की शायद सबसे बड़ी मूवी थी। उनकी कॉमिक टाइमिंग के साथ उनका चार्म जब मिला, वो स्क्रीन पर एक जादू बिखेर गया, जिसके बाद उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले। एज आई सेड कि वो हॉलीवुड के एक बड़े स्टार बन गए। सो या हम कह सकते हैं कि हैंगओवर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। ब्रैडली कूपर की हॉलीवुड जर्नी इनिशियली बहुत टफ थी। उन्हें इंडस्ट्री में बहुत बार रिजेक्ट किया जाता था। कोई भी बड़ी मूवी के लिए उनको कभी कंसीडर किया ही नहीं जाता था। उनको अक्सर छोटे मोटे रोल्स मिलते, इवन कि उनके फेस पर ये तक कह दिया गया कि भाई तू हीरो मटेरियल नहीं है। बट लकीली ब्रैडली कूपर ने इस बात को मोटिवेशन के तौर पे यूज किया एंड अपनी स्किल्स एंड डेडिकेशन के साथ 2013 से 2015 तक 3 कॉन्सेक्यूटिव सालों में ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन पाई, जिसमें सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक, अमेरिकन हसल एंड अमेरिकन स्नाइपर जैसी मूवीज शामिल थी। ये 3 लगातार नॉमिनेशन दिखाता है कि इस बंदे का पोटेंशियल बहुत हाई लेवल का है एंड उनकी मूवीज वर्ल्ड वाइड $11 बिलियन से ज्यादा की बन चुकी है और वो ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर, ग्रैमी विनिंग सिंगर और क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर बन चुके हैं। जो लड़का शुरू में रिपीटेडली बस रिजेक्ट हो रहा था, उसका डेडिकेशन एंड टैलेंट आज उसे हॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े नामों में से एक बनाता है। कूपर की मोस्ट इनफेमस मूवी अ स्टार इज बॉर्न, ये मूवी कूपर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। यही रीजन था कि वो इस मूवी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे एंड यही रीजन था कि इस मूवी के लिए उन्होंने अपने पुराने दर्द को दोबारा जिंदा किया, यानी कि उनकी जिंदगी का वो फेस जिससे वो
खुद दूर भागते थे, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए उसे दोबारा अपनी जिंदगी में खींच कर लाए। इस मूवी के प्रिपरेशन के दौरान ही जैक्सन यानी कि इस मूवी के कैरेक्टर के लिए दोबारा अल्कोहल कंज्यूम करने लगे, डिप्रेशन में जाने लगे एंड उन सारी इनसिक्योरिटी को दोबारा लाइफ में लेकर आए जिससे वो अक्सर भागते थे। बट द थिंग इज कि यही वो चीजें थी जो कि ब्रैडली कूपर की लाइफ को और मूवी स्टार इज बॉर्न को स्पेशल बनाती है। इवन कि इस मूवी की प्रिपरेशन के लिए ब्रैडली कूपर ने अपनी आवाज तक को बदल दिया, यानी कि जो डिप्रेस्ड और थकी सी आवाज इस मूवी में हम फील करते हैं वो बिल्कुल भी मॉडिफाइड नहीं है। और एज सिंगर भी उन्होंने खुद शोज किए और ना सिर्फ गाया बल्कि उन्होंने अपने सारे गाने खुद ही लिखे थे। एंड नॉट जस्ट इट, बल्कि उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है। ये उनकी जिंदगी की पहली डायरेक्टोरियल मूवी थी, यानी कि एज डायरेक्टर उनका डेब्यू। तो आप समझ सकते हो कि स्टार इज बॉर्न ना सिर्फ एक मूवी थी बल्कि ब्रैडली कूपर के लिए कितना स्पेशल प्रोजेक्ट था। और इस मूवी को देखने के बाद आई फील अपने कर्म की तरह। ब्रैडली कूपर बचपन से अपने लुक्स को लेकर काफी इनसिक्योर थे। जब उनका बर्थ हुआ उनकी आंखों के पीछे एक ट्यूमर टाइप क्रिस्ट बना हुआ था, जिसकी वजह से उनका चेहरा बचपन से थोड़ा अलग था। स्कूल में बच्चे उन्हें हमेशा मॉन्स्टर फेस कहकर बुलाते थे, इसीलिए हमेशा उनको लगता था कि शायद वो कभी एक्टर बन ना पाए। बट एज आई सेड कि उस मूवी शो ने उनको बदल के रख दिया था। I mean, सपने देखने के बाद भी वो अक्सर सोचते थे कि ऐसे चेहरे वाले को मूवी में लेगा कौन। इवन कि उनके बचपन के दोस्त ऐसा कहते थे, हॉलीवुड हैंडसम एक्टर्स का खेल है, तुम्हें उसमें कौन रोल देगा। ये इनसिक्योरिटी उनके अंदर इतनी डीप भर चुकी थी कि 2001 में जब एक टीवी शो में उन्हें एक छोटा सा रोल भी मिला, वो अपना चेहरा स्क्रीन पर दिखाना ही नहीं चाहते थे। बट रोल की रिक्वायरमेंट की वजह से उन्हें अपना चेहरा दिखाना पड़ा और अपने आप को टीवी पर देखकर वो डिप्रेस्ड हो गए। उन्होंने खुद भी एडमिट किया, मैं अपनी लुक्स को काफी पसंद नहीं करता, मुझे लगता था कि कैमरा मुझे अगली बना देता है। बट आयरनी यही है कि ब्रैडली कूपर दुनिया के सेक्सीएस्ट मैन अलाइव की लिस्ट में आते हैं। ब्रैडली कूपर की भी लव लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं थी। 2006 में उन्होंने एक्ट्रेस जेनिफर एस्पिडो के साथ शादी की, बट ये शादी सिर्फ 4 महीने चली। यस, 4 साल नहीं, सिर्फ 4 महीने। जहाँ कोर्ट डॉक्यूमेंट में जेनिफर ने लिखा था कि ब्रैडली काफी कोल्ड, मैनिपुलेटिव और कंट्रोलिंग इंसान है। एंड याद रखना, ये उनके करियर का बहुत ही स्टार्टिंग फेज था और ब्रैडली के ऊपर ऐसे इल्जाम लगना उनके करियर को बहुत ब्रूटली हार्म कर रहा था। इस चीज से वो आज तक उभर नहीं पाए हैं। वो खुद भी मानते हैं कि दैट मैरिज वाज समथिंग दैट रियली नेवर रियली हैपेंड। उनकी फेल्ड मैरिज ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया। एंड यही रीजन है कि ब्रैडली कूपर को आप किसी सोशल मीडिया पे नहीं देखोगे। इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ को काफी प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। तो स्टार इज बॉर्न कहीं ना कहीं खुद से इंस्पायर्ड तो नहीं लगती। एक तरफ बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जो कि अवार्ड्स को खास अहमियत नहीं देते, वहीं कूपर जैसे स्टार्स भी हैं जिनके लिए अवार्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो हमेशा ऑस्कर के क्लोज तो गए बट कभी उन्हें ऑस्कर मिला नहीं। एज आई सेड कि उनकी मूवीज की वर्थ $11 बिलियन है और वो सारी दुनिया के कुछ सबसे पॉपुलर लोगों में से एक है। एंड नॉट जस्ट इट, वो 9 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए हैं, 9 बार, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है। एंड उनके इंटरव्यूज ये बात को बार बार दिखाते हैं कि उनके लिए अवार्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आई मीन मूवीज लाइक सिल्वर लिविंग प्लेबुक, अमेरिकन हसल, अ स्टार इज बॉर्न, आप ऐसा कुछ दुनिया को दोगे और आपको वो ना मिले जो आपको चाहिए, दिल तो दुखेगा। बट खैर, यही वो चीजें थी जो ब्रैडली कूपर को दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल और लव्ड एक्टर्स में से एक बनाती है और ऑडियंस का प्यार ही है जो उनके लिए किसी अवार्ड से कम नहीं। ये सब चीजें थी जो कि ब्रैडली कूपर की लाइफ को और ज्यादा रिलेटेबल और डुअलिटी प्रोवाइड करता है। जिसके अलावा अगर आपको बाकी एक्टर्स के फैक्ट्स जानने हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो, और मूवीज के फैक्ट्स जानने हैं तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।